आदरणीय सभी भक्तवत्सल भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, जय सच्चिदानंद। आज एकादशी व्रत की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में मैं आपको जीवन का स्रोत ये बुक है, इसमें से आपको कुछ बातें सुना रही हूँ जो मुझे अच्छी लगती हैं। आप लोगों को भी शायद अच्छी लगेंगी, आप लोग भी मनन कीजिएगा मेरे साथ साथ में। इसका टॉपिक है विज्ञान, सत्य तथा कल्पना। विज्ञान जो है सत्य है या कल्पना है। आप कैसे जानते हैं कि विज्ञान की अनवरत प्रगति वैज्ञानिकों को विवश नहीं करेगी, यह विचार करने के लिए कि जीवन ही अनंतता से अस्तित्व में रहता है, पदार्थ नहीं। आप कैसे जानते हैं कि 10,000 वर्षों में मनुष्य जीवन से पदार्थ का प्रकट होना अधिक संभव नहीं समझेगा। पुराने समय में जैसा परिकथाओं में कहा जाता है, इनमें से बहुत लोग यह विश्वास करते हैं कि हमारा भोजन मूलतः गुणकारी और पौष्टिक था तथा हानिकारक रसायनों से मुक्त था। विज्ञापन विश्वसनीय थे और डिब्बों के लेबल सत्यता से उन वस्तुओं के गुण व पदार्थों का वर्णन करते थे जिन्हें हम खाते थे। पुराने समय में अधिकांश जगत हमारे राज्याध्यक्षों, उच्च स्तरीय राजनीतिक अधिकारियों तथा स्थानीय नेताओं की सत्यनिष्ठा पर विश्वास करता था। अतीत समय में हम सोचते थे कि सार्वजनिक स्कूलों में हमारे बच्चे परिपूर्ण विद्या प्राप्त कर रहे हैं। पुराने समय में हम में से बहुत लोग यह सोचते थे कि आणविक शक्ति के शांतिकालीन उपयोग हैं जो सुखी तथा स्वस्थ समाज के लिए पूर्णतः सुरक्षित व उपयुक्त हैं। फिर भी आधुनिक काल में हमारी भ्रांतियां भंग हो गई हैं। ग्राहकों के साथ होने वाली विस्तृत धोखाधड़ियों के बारंबार भंडाफोड़, उच्च स्तरीय राजनीतिक कलंकपूर्ण कृत्य तथा विषयुक्त कूड़ा करकट के ढेरों ने हमारी पूर्ण निर्दोषिता को नष्ट कर दिया है। अब हम जानते हैं कि सार्वजनिक प्रचार माध्यमों से अभूतपूर्व विशेषज्ञता के साथ एक मोह व छल का पर्दा खड़ा कर दिया जा सकता है, जिससे वास्तविकता और ढोंग में और यथार्थ तथा भ्रम में भेद करना संभव हो जाता है। बहुत समय से वैज्ञानिक एक वर्ग के रूप में अपने एकांत कक्षों में सुरक्षित बैठे रहे वे बेईमानी से दूर समझे गए सभी क्षेत्रों में से विज्ञान को सत्य तलाशने वाले तथा उनका वितरण करने वालों का अंतिम मिलन स्थल समझा गया है। आधुनिक विज्ञान की चमाती तकनीकी उपलब्धियों ने उसे कभी न गिरने वाले का पूर्वाभास भी दे दिया है। पैसेंजेज अबाउंड अर्थ में विलियम इरविन थॉमसन लिखते हैं, जिस प्रकार पुराने समय में धर्म की शक्ति के विरुद्ध तब तक अपील नहीं की जा सकती थी जब तक मनुष्य दंड के लिए तैयार न हो, उसी प्रकार विज्ञान की शक्ति के विरुद्ध अपील पागल या अतर्क संगत कहलाए जाने के खतरे के बिना नहीं की जा सकती। परंतु शैक्षिक, औद्योगिक और प्रशासकीय महत्वपूर्ण पदों पर स्थित वैज्ञानिकों ने दिखा दिया है कि वास्तव में वे शोध कार्यों के साथ अपने व्यक्तिगत विश्वासों और महत्वाकांक्षाओं को मिला देने में सक्षम है और इस तरह परिणाम भी बदल जाते हैं। जब यह हो जाता है तो हमारा व्यवहार सत्य की खोज न होकर असत विज्ञान तथा इसके परिणाम स्वरूप मिथ्या वर्णनों, छल रचनाओं व मिथ्या सूचनाओं के क्रम से हो जाता है। दुर्भाग्यवश यह अवैज्ञानिक विधि वैज्ञानिक खोज के सामने मूलभूत क्षेत्र प्रकृति तथा जीवन के उद्भव में अपना ली गई। फिर भी जब वैज्ञानिक अप्रमाणिक सिद्ध न हो सकते योग्य जीवन के उद्भव की मनोकल्पनाएं प्रस्तुत करते हैं तो लोग अंधश्रद्धा से उन्हें
मानने की प्रवृत्ति दिखाते हैं। कुछ वैज्ञानिक इस विचारधारा को प्रचारित करते हैं कि मनुष्य केवल अचेतन अणुओं का समूह है, परंतु वे यह नहीं समझ पाते कि प्रिय लोगों को देखकर अणु किस प्रकार आनंद का अनुभव तथा किसी भी मृत्यु का समाचार सुनकर दुख का अनुभव करते हैं। लॉस एंजिल्स के प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालय के एक प्रदर्शन में हाल ही में कई फ्लास्क व बीकर प्रदर्शित किए गए थे। हर एक में मानव शरीर में पाए जाने वाला एक रासायनिक तत्व रखा जाता था। इसके शीर्षक में समझाया गया था कि यद्यपि ये रसायन मानव शरीर में पाए जाने वाले सभी रसायनों का ठीक भार व अनुपात में प्रतिनिधित्व करते हैं, फिर भी वे न तो जीवन समझे जा सकते हैं, न किसी भी मात्रा का वैज्ञानिक हेरफेर उनमें जीवन ला सकता है। जैसा कि एटोमेटिक रिएक्शन के लेखक माइकल पोलिनी की टिप्पणी है, प्रचलित जीव विज्ञान का आधार इस मान्यता पर आधारित है कि आप जीवन की प्रक्रिया रसायन शास्त्र व भौतिकी की शब्दावली में समझा सकते हैं, और निश्चय ही भौतिकी और रसायन शास्त्र का अंतोगत्वा प्रतिनिधित्व आणविक कार्यों को अंतः शक्ति में है। मनुष्य की भाषा धारणा में भ्रष्टाचार का यही कारण है, जिसने या तो उसे जड़ स्वचालित यंत्र बना दिया है या अभावों का समूह। यही कारण है कि विज्ञान से इतनी सरलता में हिंसात्मक सर्वसत्ता के पक्ष में काम लिया जा सकता है। यही कारण है कि विज्ञान खतरनाक भ्रामक सिद्धांतों का सबसे बड़ा स्रोत क्यों बन गया है। आजकल बहुत से वैज्ञानिक इस सिद्धांत का प्रचार कर रहे हैं कि जीवन का मूल पदार्थ है। जनप्रिय पुस्तकें तथा पाठक पुस्तकें मानती हैं कि जीवन क्रमशः कुछ रसायनों से उत्पन्न हुआ। ऐसा आदिकालीन घोल जिसमें एमिनो एसिड, प्रोटीन और दूसरे आवश्यक तत्व हैं, जो भी हो, विज्ञान इसका कोई प्रमाण नहीं दे सकता, वह प्रायोगिक रीति से और न ही सैद्धांतिक रीति से। वैज्ञानिक अपना मत वास्तव में विश्वास के बल पर बनाए रखते हैं। यद्यपि सभी प्रकार की वैज्ञानिक आपत्तियां हो रही हैं। भौतिकी के विज्ञान ह्यूबर्ट योकी ने सूचना सिद्धांत के द्वारा प्रदर्शित कर दिया है कि एक साधारण सा अणु जैसे साइटोक्रोम और पेचीदे अणुओं का क्या कहना, पृथ्वी के अनुमानित जीवन काल में संयोग से नहीं पैदा हो सका था। अनिवार्यतः व्यक्ति को निष्कर्ष निकालना होगा कि प्रामाणिक तथा प्रचलित सिद्धांतों के विपरीत कोई ऐसा दृश्य अभी तक नहीं लिखा गया है जिसमें पृथ्वी पर जीवन का इतिहास संयोग और प्राकृतिक कारणों से हो, जिसे विश्वास के बजाय यथार्थता के आधार पर माना जा सके। उसी प्रकार से कुछ वैज्ञानिक इस बहुविश्वासिता सिद्धांत को प्रचारित करते हैं कि मूर्ख की सूर्य तारागण, ग्रह, आकाशगंगा और चेतना जीवन एकाएक बड़े धमाके से उत्पन्न हो गए। प्रिंसटन विश्वविद्यालय के जीव शास्त्री डॉक्टर एडविन गॉडविन ने हम लोगों के ग्रह के समान किसी ग्रह की बड़े धमाके से उत्पत्ति की तुलना ऐसी संभावना से की है मानो किसी छापे खाने में विस्फोट के
फलस्वरूप एक बड़ा शब्दकोश उत्पन्न हो जाए। प्रसिद्ध जीवशास्त्री W.S. थोर्प लिखते हैं, हमें ऐसी संभावना का सामना करना पड़ सकता है कि ब्रह्मांड के आविर्भाव की भांति जीवन का आविर्भाव भी विज्ञान के लिए दुर्भेद्य प्राचीर की भांति बन जाए और जीवन को भौतिकी तथा रसायन शास्त्र में बदलने के प्रयत्न को रोकने वाले शिलाखंड के रूप में सिद्ध हो जाए। और आइंस्टीन ने भी टिप्पणी की है, प्रत्येक व्यक्ति जो विज्ञान के अनुसरण में गंभीरता से लगा है विश्वास करने लगता है कि ब्रह्मांड के नियम में कोई चेतना विद्यमान है। वह चेतना जो मनुष्य की चेतना से बहुत महान है और जिसकी उपस्थिति में हमारी सीमित शक्ति के कारण हमें दीनहीन अनुभव करना चाहिए। जीवन का स्रोत जीवन साधारण तर्क से प्रतिपादित करता है कि जीवन अणुओं और परमाणुओं के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता और पदार्थ बिना सदैव शक्ति का चेतना के किसी भी रूप में जीवन उत्पन्न करने में अक्षम है। यह सजीव शक्ति या चेतना के किसी भी रूप में जीवन का उत्पन्न करने में अक्षम है। यह भी आशा की जाती है कि यह पुस्तक वैज्ञानिकों को प्रेरित करेगी कि वे अधिक यथार्थ और गंभीर जानकारी हेतु अपने को पुनः समर्पित करेंगे और अपने बहुमूल्य प्रतिभा, साधना और कार्य को संसार के वास्तविक लाभ की दिशा में मोड़ देंगे। पहला प्रकरण ये मैंने आपको सुनाया। अब इसे कल दूसरा प्रकरण सुनाया जाएगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। सभी को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम। जय सच्चिदानंद।